अपस्टॉक्स में आप अपनी एसआईपी बंद कैसे कर सकते हो और एसआईपी बंद करने के बाद आप उसमें से पैसे कैसे निकाल सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। एसआईपी बंद करने के बाद क्या आपको पैसे निकालना ज़रूरी है, आपको खुद से निकालने पड़ते हैं या ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, आप अगर उस इन्वेस्टमेंट को वैसे ही रखना चाहते हो तो रख सकते हो या नहीं, ऐसे सारे सवालों का जवाब भी आपको मैं दे दूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो प्रोसेस की ओर हम बढ़ते हैं। प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको ये सेटिंग कर लेनी है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स वाले सेक्शन में होंगे तो उससे हटकर आपको अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में आ जाना है। इस बटन पर क्लिक करोगे आप तो ये अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स पर आ जाता है। अगर आप पहले से उसमें हो तो कोई बात नहीं, उसी में अपना काम है। इस पर आने के बाद आपको नीचे एमएफ नाम का एक सेक्शन मिलेगा जिधर सिर्फ म्यूचुअल फंड आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इधर आने के बाद पोर्टफोलियो वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे एक्टिव एसआईपीज में आपको जो भी आपकी एसआईपी जारी रहती है या शुरू होती है वो इधर देखने के लिए मिल जाती है। तो आप देख सकते हो इधर कि मैंने एसआईपी लगा कर रखी है। अगर आपकी मल्टीपल एसआईपीज है तो आप व्यू ऑल एसआईपीज पर जाइए, इधर आपको सारी एसआईपीज देखने के लिए मिल जाएगी। जो भी एसआईपी आपको डिलीट करनी है उसके ऊपर क्लिक करिए या बंद करनी है उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर राइट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मॉडिफाई एसआईपी का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का, तो ये जो डिलीट का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको रीज़न देना है कि क्यों आप बंद कर रहे हो। रीज़न देने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टॉप एसआईपी पर क्लिक करना है। अगर आपको ऐसा है कि 2-3 महीनों के लिए मैं पॉज करना चाहता हूँ फिर बाद में वापस शुरू कर दूंगा, तो उससे अच्छा फिर आप ये पॉज वाला बटन यूज़ करिए, ताकि एक स्पेसिफिक जब तक आप इसको वापस से शुरू नहीं करते ये एसआईपी आपकी पॉज हो जाए। अगर आप चाहते ही हो कि इसको बंद ही करना है तो फिर उस केस में आप ये स्टॉप एसआईपी वाला बटन जो है उसको दबा सकते हो और यस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आप देख सकते हो एक्टिव एसआईपी से हमारी वो जो एसआईपी थी वो पूरी तरीके से हट चुकी है और वो बंद हो चुकी है। अब हमने देख लिया एसआईपी बंद कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि जो भी पैसा हमने पहले इन्वेस्ट किया था इस एसआईपी के द्वारा उसका क्या करना है। तो हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में और इधर आप देख सकते हो वो एसआईपी का पैसा मुझे इधर शो हो रहा है पोर्टफोलियो में। अब अगर आप चाहते हो इस इन्वेस्टमेंट को वैसे ही रखना तो आप रख सकते हो। ये ऑटोमेटिकली अगर आपने एसआईपी बंद की है तो ऑटोमेटिकली ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, आपको इसे निकालना पड़ेगा तभी ये आता है। अगर आपने एसआईपी बंद की है तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको इधर आकर इसको निकालना पड़ेगा तभी वो निकलेगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और अगर आपको होल्ड करके रखना है इसको तो आप जितने दिन तक चाहो उतने दिन तक उसको होल्ड भी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। इस पर क्लिक करा हमने। क्लिक करने के बाद हम सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू टू सेल पर क्लिक करेंगे। इसमें आने के बाद आप या तो अमाउंट के हिसाब से बेच सकते हो या यूनिट्स के हिसाब से, क्योंकि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं। इतने यूनिट्स मेरे पास है और इतने अमाउंट का मेरे पास है, तो मैं मोस्टली अमाउंट के हिसाब से ही करता हूँ। अमाउंट पर जाइए। अगर आपको पूरा अमाउंट नहीं निकालना है तो आप कस्टम पर जाइए। कस्टम में आने के बाद इधर जितना भी अमाउंट आप निकालना चाहते हो, जैसे 1 लाख का आपके पास अगर म्यूचुअल फंड होगा, आप 80,000 निकालना चाहते हो तो 80,000 इधर डालिए, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अगर आपको पूरा ही अमाउंट निकालना है तो आप वापस जो है वो इधर ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करिए और इधर आपको एग्जिट लोड अगर कुछ लग रहा होगा तो इधर देखने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है इसलिए 0 रुपीज़ बता रहा है। कौन से बैंक में क्रेडिट करवाना है आपको पैसा, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो आप चूज़ भी कर सकते हो। तो मैं इधर चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद बैंक अकाउंट आपको इधर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एनएवी डेट कौन सी मिलेगी, एस्टिमेटेड आपके बैंक में पैसा कब तक आएगा, ये सब देखने के लिए मिल जाता है। ये अगर आपको सब पढ़ना है, टैक्स और चार्जेस कितना लगेगा ये भी आप इधर देख सकते हो। पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो और कन्फर्म सेल पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद मेरा जो प्रोसेस है वो हो चुका है और मेरा पैसा जो है वो कब तक मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा वो इधर आप देख सकते हो। कंटिन्यू पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इधर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा DDPI का जो फीचर है वो एक्टिवेटेड है। DDPI का फीचर अगर आपका एक्टिवेटेड होता है तो जब भी आप म्यूचुअल फंड बेचते हो आपको कोई भी होल्डिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो आप अपन CDSL के वेबसाइट पर जाकर टीपिन वगैरह जनरेट करके OTP डालते हैं वो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मेरा ये जो पूरा प्रोसेस है वो बिना टीपिन वेरिफिकेशन के हो गया। अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है तो जैसे ही आप सेल पर क्लिक करोगे ये आपको बोलेगा कि आपको होल्डिंग्स ऑथराइज करनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक टीपिन जनरेट करना है। टीपिन जनरेट करके OTP डाल देना है। जैसे आप शेयर बेचते हो पोर्टफोलियो का सेम प्रोसेस होती है, वही आपको कर लेना है और जैसे ही होल्डिंग्स वेरीफाई हो जाती है आप इसको बेच सकते हो। डन पर क्लिक करना है और आपका प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर आपको ट्रैक करना है तो आप इसे बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद इधर ही पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आपको ऑर्डर्स नाम का बटन मिल जाएगा। इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा फिलहाल ये ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग में है। जब उसके सामने कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
होप आपको सारी प्रोसेस इन डिटेल में समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।